वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विकास वर्मा आप सभी का स्टार्स IQ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्टली वी आर नो अबाउट द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस मीन्स द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर formed with new properties। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया होती है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण नए गुणों के साथ होता है। आगे हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पाचन, इसमें भी क्या है, नए तत्वों का निर्माण होता है। उसके बाद है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन क्रिया, जिसके अंदर हम क्या है, सांस लेते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है वो टूटता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है have two parts, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दो भाग होते हैं। वन इज रिएक्टेंट, सेकंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक, यानी अभिकारक क्या है, विच take part in chemical reaction, यानी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। उसके बाद आता है प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, यानी उत्पाद क्या होगा, जब कोई दो चीज़ें मिलके किसी एक चीज़ को बनाते हैं, यानी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो एक चीज़ बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। द न्यू सब्सटेंस are formed is called product। For example, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसके अंदर ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। उसके बाद हम करेंगे वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, यानी हम केमिकल रिएक्शन को किस तरह लिखेंगे, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम जो हमारी केमिकल रिएक्शन है यानी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन। यानी कि जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इनके जो हमने लिखा है इनके हम सिंबल लिखेंगे। सिंबल यानी जो हमने 9th क्लास में देखा था, हमने 20 सिंबल पढ़े थे, जैसे जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, इनके हमने सिंबल देखे थे। तो जिंक का सिंबल है हमारा Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो जो अब हमने ये लिखा है इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मीन्स रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस। यानी बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन हम किसे कहेंगे? बैलेंस होता है संतुलित और अनबैलेंस होता है असंतुलित। संतुलित यानी बैलेंस अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी जिसके अंदर जो हमारी परमाणु संख्या है तत्वों की दोनों और सेम होगी, अभिकारक में भी और उत्पाद में। अब उन्हें क्या कहेंगे? बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। और अनबैलेंस अनबैलेंस किसे कहेंगे? इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर नॉट सेम। यानी जिसके अंदर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होगी, हम उसे क्या कहेंगे? अनबैलेंस। इसे हम कंकाली अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी स्केलेटन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बैलेंस मेथड ऑफ बैलेंसिंग रिएक्शन। यानी अब हम पढ़ेंगे कि जो बैलेंस रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को जो हम संतुलित करते हैं उसके लिए क्या विधि है। उसके लिए विधि है हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी हीट एंड ट्रायल मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। इसके अंदर हम स्टेप वाइज करेंगे। तो पहला स्टेप आता है हमारा कि हम जो हमारी रासायनिक समीकरण है उसके सिंबल लिखें। जैसे स्टेप 1 C3H8 प्लस O2 इट कन्वर्ट इंटू C3H8 प्लस कन्वर्ट इंटू CO2 प्लस H2O। ये हमारी रासायनिक समीकरण है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले अराउंड द बॉक्स ऑन एलिमेंट्स, यानी हमें इन बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे इन सभी एलिमेंट्स को। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये बॉक्स है इनके अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब देखो इसके आगे स्टेप नंबर 2, हमें एक टेबल बनानी है
जिसके अंदर जो रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट है और प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट है उनके एटमों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा एलिमेंट, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास देखो एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन है हमारा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन हमारी इस साइड कितने, रिएक्टेंट साइड 3, उस साइड कितना है 1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 8, उस साइड कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, उस साइड कितनी है 3। ये हमारे पास क्या है, इस तरह की टेबल होगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी हाईएस्ट वैलेंसी है, जैसे हाइड्रोजन है उसकी 8 है, तो इसको ले लेते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब इसके अंदर देखो ये 2 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे इसके आगे क्या लगा देंगे अपन 4 लगा देते हैं। तो इस तरह हमारे क्या है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, एटम है, वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन के 3 हैं और उस साइड कितना है 1 है। तो हम क्या कार्बन के आगे यहाँ पे कितने लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस 4H2O। अब यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो कार्बन के 3 हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन के, लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन है 3 2 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 6 और 4 ये ऑक्सीजन, तो कितनी होगी टोटल 10, और इस साइड कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 5 लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ गया। तो इस तरह हमारी क्या है जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद हमें इनके पीछे इनकी स्टेट लिखनी होती है, यानी जो मोल्टन स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस जिस फॉर्म में पाई जाती है उस फॉर्म में लिखना है। तो CH3H8 ये हमारी क्या है सॉलिड, O2 ये हमारी क्या है गैस, ये क्या है CO2 हमारी क्या है गैस, ये हमारी क्या है एक्वस। तो इस तरह हमें इनके पीछे क्या लिख देनी है, इनकी स्टेट लिख देनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।